नमस्कार दोस्तों। स्पेशल क्लासेज लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्पेशल क्लासेज से आप परिचित ही होंगे। आशीष मिश्रा सर द्वारा स्पेशल क्लासेज चलाया जा रहा है। एक साल पहले स्पेशल क्लासेज की नींव आशीष मिश्रा सर ने डाली थी। आज फेसबुक पर सबसे बड़ा ग्रुप यूपी पीसीएस स्पेशल क्लासेज ही है। मैं उनकी क्लास से ही हूँ और आपको सामान्य अध्ययन के एक अति महत्वपूर्ण सेगमेंट जो सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस जिसे कहते हैं, उस पर मैं कुछ आपको श्रृंखलाबद्ध नोट्स और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बताऊंगा तथा अंत में मैं उससे संबंधित पूछे गए प्रश्न एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व कर आपको उसका दिखाऊंगा। मेरा नाम दिवाकर गुप्ता है। मैं एमएससी बॉटनी हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जनरल साइंस आज के समय में लगभग सभी परीक्षाओं में बहुत ही प्रमुखता से पूछा जाता है। उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सेगमेंट आते हैं। और अगर हम यूपी पीएससी या लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं की बात करें तो उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आजकल 20 से 30 के बीच लगभग हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और जनरल साइंस बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम थोड़ा सा भी सामान्य तरीके से भी उसकी अच्छे से तैयारी कर लें तो जनरल साइंस के नंबर 30 में से 25-22 के आसपास तो हमको मिल ही जाएंगे, जो हमारे बाकी पार्ट को कवर करने में बहुत ही मदद करेगा। तो शुरुआत करते हैं। जनरल साइंस में जैसा कि मैंने बताया बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी, बॉटनी और फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 4 मुख्य सेगमेंट हैं। तो मैं सर्वप्रथम शुरुआत करना चाहता हूँ बायोलॉजी से। और बायोलॉजी में भी उसका टॉपिक जो है कि उसका इंट्रोडक्शन और कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं बायोलॉजी में और उनके फाउंडर या जिनको फादर कहा जाता है विभिन्न ब्रांचों का, वो कौन है, क्योंकि ये इस टॉपिक से बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। तो जैसा कि बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें बायोस प्लस लॉजी। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लॉजी कहीं पर भी लगाओ किसी भी शब्द के आगे, उसका मतलब अध्ययन ही होता है। फाइकोलॉजी, बायोलॉजी, जहां पर भी लॉजी शब्द का इस्तेमाल होगा उसका अर्थ अध्ययन ही होगा। तो अगर इसको संक्षिप्त में कहें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारियों में पेड़ पौधे या प्लांट्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और जंतुओं का अध्ययन जो है जूलॉजी में किया जाता है और वनस्पतियों का अध्ययन वनस्पति शास्त्र या बॉटनी में किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था। लैमार्क जो है फ्रांस के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और ट्रेविरेनस जर्मन के वैज्ञानिक थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान को एक विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया। तो सबसे पहले मतलब जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान जो जीव विज्ञान की शाखा है जूलॉजी, उसके भी जनक जो है अरस्तु ही हैं। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेशियम। हिस्टोरिया एनिमेशियम जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कई बार पूछी गई परीक्षाओं में। फिर अगर हम बॉटनी या वनस्पति शास्त्र की बात करें जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसके फाउंडर या
वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लानेटारम। अब हम आगे बढ़ते हैं और जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके कौन कौन से जनक हैं जो बहुत ही ज्यादा बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसमें पहला लेते हैं जीवाश्मिकी या पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी के जनक लियोनार्डो दा विंसी हैं। लियोनार्डो दा विंसी वही हैं जिनको महान दार्शनिक, चित्रकार और खगोल शास्त्र, इन्होंने कई क्षेत्रों में जो है अपना योगदान दिया है। तो जीवाश्मिकी जो है या पैलिएंटोलॉजी के भी जनक यही माने जाते हैं। फिर आधुनिक वनस्पति शास्त्र के कार्लोस लिनियस, मॉडर्न बॉटनी के फादर कार्लोस लिनियस हैं। और अगर बॉटनी की बात करें केवल तो उसके थियोफ्रेस्टस हैं। फिर हम चलते हैं अनुवांशिकी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो है हम जीवधारियों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं जीन्स और क्रोमोसोम की सहायता से, उनके लक्षणों की वंशानुगत का अध्ययन करते हैं। तो इसके फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये पादरी थे। इन्होंने शुरुआत में जो है मटर के पौधे का आपसी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कराकर जो है अनुवांशिकी के नियमों को स्थापित किया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के आधार पर आज भी जो है तमाम खोजें की गई हैं जेनेटिक्स में। फिर कोशिका विज्ञान, जिसमें हम सेल्स का अध्ययन करते हैं, इनको साइटोलॉजी कहते हैं। इसके जनक रॉबर्ट हुक हैं। प्लांट एनाटॉमी या हिंदी में इसको पादप शारीरिकी कहते हैं। एनाटॉमी जो है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो होता है उसको एनाटॉमी कहते हैं। और इसके फाउंडर थे एन गियू। प्लांट एनाटॉमी के एन गियू थे फाउंडर। फिर टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी यानी जो जिसमें हम पेड़ पौधों जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं उनके लक्षणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर, तो उसके लीनियस जनक थे। औतिकी या हिस्टोलॉजी, ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ऊतक यानी टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? कार्य एवं संरचना में समान कई कोशिकाओं का एक समूह जो एक विशिष्ट कार्य को करता है, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। और ऊतकों के अध्ययन या टिश्यूज के अध्ययन को औतिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो इसके जनक थे मार्सेलो मेलपीगी। फिर हम तुलनात्मक शारीरिकी या कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसके जनक थे जी क्यूबियर। फिर फिजियोलॉजी की, जो हम प्लांट फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, पादप कार्य की, उसके स्टीफन हेल्स थे जनक। माइक्रोबायोलॉजी, जिनमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इनको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान भी कहते हैं। लुई पास्चर इसके जनक थे। माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पास्चर। फिर ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा एक ग्रुप है, प्लांट्स का क्लास है, जिसमें हम जो सरल पौधे होते हैं, जटिल नहीं होते हैं, तो उनके अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो भारतीय ब्रायोलॉजी के जो जनक थे वो आर कश्यप साहब है। इनकी बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट हैं, इनकी बुक भी चलती है एमएससी में। फिर इसी तरह से इंडियन एल्गोलॉजी या भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक MOA आयंगर। MOA आयंगर जो है भारतीय शैवाल विज्ञान या इंडियन एल्गोलॉजी के जनक माने जाते हैं। सुजनकी या यूजेनिक्स। सुजनकी बेसिकली जेनेटिक्स की ही एक सब ब्रांच है, जिसमें हम किसी भी प्रजाति को जेनेटिक्स की सहायता से उस प्रजाति के अंदर जो है जेनेटिक जो कमियां होती हैं उनके सुधार के लिए जो अध्ययन करते हैं उसको हम सुजनकी या यूजेनिक्स कहते हैं। F गॉल्टन जो है सुजनकी के जनक माने जाते हैं।
फिर प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से आप समझ ही रहे होंगे कि इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है जो हमें बाहरी घातक चीजों से बचाता है और हमारे शरीर में जो है प्रतिरक्षा, जैसे हमारे शरीर में अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबायोटिक बनती है जो वायरस या बैक्टीरिया के इफेक्ट को या उनके द्वारा जो है जो संक्रमण हमारे शरीर में छोड़ा गया है उसको कम करता है। तो इसी पूरे तंत्र का अध्ययन जो है इम्यूनोलॉजी कहलाता है। एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, वो इसके फाउंडर हैं इम्यूनोलॉजी के। आधुनिक अनुवांशिकी, जेनेटिक्स के फादर कौन थे? जेनेटिक्स के फादर थे ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन अगर हम आधुनिक अनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो टी.एच. मॉर्गन जो है इसके जनक माने जाते हैं। फिर वनस्पति चित्रण, या इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं जो है प्लांट मैपिंग, इसके जनक क्रेटियस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र या मेडिकल साइंस, हिप्पोक्रेटस इसके जनक माने जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र में जो है बीमारियां और उनके इलाज, उनके निदान के बारे में जो अध्ययन होता है वो मेडिकल साइंस में होता है। हिप्पोक्रेटस इसके जनक माने जाते हैं। उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन, इसके जनक ह्यूगो ड्यूब्रीज हैं। म्यूटेशन बेसिकली उत्परिवर्तन क्या होता है? जब बाहरी प्राकृतिक या जो है अप्राकृतिक तरीके से शरीर में जो है जो शरीर का जेनेटिक सूचना पहुंचाने वाला तंत्र है, जैसे क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए, इनमें अगर कोई परिवर्तन आ जाता है, जैसे मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज या अत्यधिक तापमान या किसी की भी असर से जब हमारे जेनेटिक कोडिंग में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई चेंज आता है तो वो अगली पीढ़ी में जो है वो परिलक्षित होता है। तो ये एक सडन चेंज होता है, इसको इसीलिए म्यूटेशन कहा जाता है, उत्परिवर्तन। इसकी जनक हैं ह्यूगो ड्यूब्रीज। फिर कवक विज्ञान, जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं, इंग्लिश में इसको फाइकोलॉजी कहते हैं। इसके माइकेली थे जो है खोजकर्ता या जनक जो है कहेंगे इनको। जीवाणु विज्ञान, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैक्टीरिया का जिनमें अध्ययन करते हैं उनको जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ल्यूवेनहॉक इसके जनक माने जाते हैं। फिर भारतीय कवक विज्ञान, अगर भारतीय परिदृश्य में बात करें तो इंडियन फाइकोलॉजी के जो है E.J. बुटलर साहब थे जो है, इन्हें इंडियन फाइकोलॉजी का फादर माना जाता है। पारिस्थितिकी से आप लोग परिचित हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीव जंतु, पेड़ पौधे का उनके बाह्य वातावरण से संबंध और बाह्य वातावरण के बीच जो है जो अंतः क्रियाएं होती हैं उसके अध्ययन को जो है हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी के जनक जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। पारिस्थितिकी कहते हैं इसको हिंदी में। फिर इसी तरह से मॉडर्न इकोलॉजी या आधुनिक पारिस्थितिकी को के जनक हचिंसन है। भारतीय पारिस्थितिकी या इंडियन इकोलॉजी के आर मिश्रा हैं। इनकी बुक जो है एमएससी में चलती है। जो लोग एमएससी जिन्होंने बॉटनी से किया है उन्होंने शायद पढ़ा हो इसको जो है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, आधुनिक भ्रूण विज्ञान में इस समय बहुत चर्चा होता है स्टेम सेल्स, जो है भ्रूणों के जो है एम्ब्रियो की सेल्स लेकर जो है उससे जो है नए अंगों का विकास और उस पर काफी रिसर्च चल रही है। तो ये आधुनिक भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत ही सब आता है। ये वॉन वेयर जो है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जो है जनक माने जाते हैं। परजीवी विज्ञान या पैरासिटोलॉजी, परजीवी वो सभी जीव जंतु परजीवी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपनी भोजन बनाने और अपनी वृद्धि करने के लिए, प्रजनन करने के लिए, विकास करने के लिए जो है किसी अन्य जीव जंतु पर निर्भर होते हैं। उनको हम पैरासिटोलॉजी के, इसका बहुत ही सामान्य सा उदाहरण है वायरस और बैक्टीरिया, जो हमारे मानव शरीर में या पादप शरीर में जो है प्रवेश करके उनके तंत्र पर कब्जा कर जो है अपनी वृद्धि करते हैं। तो इसको पैरासिटोलॉजी में रखते हैं। इसके प्लेटर जो है जनक माने जाते हैं।
तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया कि जो है कौन से विज्ञान की शाखा के कौन जनक हैं। अब प्रमुख जो जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके उनके अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, ये आप देख लीजिए। आकार की, जैसे कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है किसी भी जीव जंतु की जो बाह्य संरचना होती है, शरीर उसका कैसा दिखता है, उसके कितने हाथ पैर हैं, कौन कौन से अंग हैं, उसका शरीर जो है सर, धड़ और पैर में अलग अलग बटा है कि नहीं बटा है, इन सब चीजों का जो अध्ययन होता है वो आकारकी में देखते हैं। फिर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है जो हमारे शरीर में जो है फिजिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे इसका सामान्य सा उदाहरण है पाचन। हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर में जाता है, भोजन मुख से लेने से लेकर और शरीर में ग्लूकोज बनना और ग्लूकोज के दहन होकर जो है एनर्जी बनने तक की प्रक्रिया जो है, ये सब जो है फिजियोलॉजी में जो है, या इसको शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर इसको ब्रॉडली कहा जाए तो प्राणियों के अंगों उनके अंतर्गत जो क्रियाएं हो रही हैं उनका अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। उद्विकास, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का अर्थ है पहले कोई भी जीव जंतु जो थे, चाहे मनुष्य हो या कोई भी पौधा हो, पहले उनके सरलतम रूप पाए जाते थे, क्योंकि सभी की उत्पत्ति जो है कहीं ना कहीं समुद्र में हुई, किसी की जल में हुई है, कोई एक कोशिकी से लेकर जो है बहुकोशिकी यानी मल्टी सेलुलर बनने तक की प्रक्रिया में जो है उसकी संरचना में कई प्रकार के जो है परिवर्तन होते हैं। उसको हम इस पूरे परिवर्तन जो है संरचनात्मक परिवर्तन के विकास का जो क्रम होता है, इसको इवोल्यूशन या जो है उद्विकास नामक जो है जंतु विज्ञान की शाखा में इसको पढ़ते हैं। फिर अनुवांशिकी, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि जो है जेनेटिक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों की वंशानुगति होती है उसके अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। इसमें जो है विभिन्नताएं और उत्परिवर्तन सब इसी में जो है पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। सुजनकी या यूजेनिक्स, इसके बारे में भी मैंने अभी ऊपर बताया आपको जो है कि अनुवांशिकी या जेनेटिक्स की सहायता से किसी भी प्रजाति का जीन स्तर पर जो है उसमें जो परिवर्तन कर उसकी प्रजाति को बेहतर बनाने का जो प्रयास किया जाता है, और उसका अध्ययन जो है सुजनकी या यूजेनिक्स में आता है। यूथेनिक्स जो है जो अध्ययन है, ये मानवों की आधुनिक पीढ़ी जो है इसको कैसे जो है और अच्छा बनाया जा सकता है, इनमें बीमारियों को कैसे कम किया जाता है, इनकी उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये जेनेटिक्स जो है, जो यूजेनिक्स हमने यहाँ देखा, उससे थोड़ा सा अलग इस मामले में है, क्योंकि यूजेनिक्स में हम जेनेटिक लेवल पर काम करते हैं, हम उसके जीन्स के डिफेक्ट देखते हैं। लेकिन यूथेनिक्स में क्या है, जैसे हम उसके पर्यावरण और उसके जो है अच्छे पालन पोषण के द्वारा हम उसको जो है अच्छे पालन पोषण, अच्छा पोषण देते हैं, उसको अनुकूल परिस्थितियां प्रोवाइड करते हैं जिससे जो है उसका अच्छा विकास हो, उसी के अध्ययन को यूथेनिक्स कहते हैं। क्रायोजेनिक्स, क्रायो का अर्थ ही होता है ठंडा, कहीं भी क्रायो आ जाएगा तो उसका अर्थ होता है ठंडा। तो क्रायोजेनिक्स में जो है जरूर जीव जंतुओं के शरीर पर जो है जो ठंडक या कोल्ड या शीत का जो प्रभाव होता है उसके अध्ययन को हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं। सूक्ष्म जैव की माइक्रोबायोलॉजी, अभी उन्होंने बताया, जिनमें जो है अति सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन, एक कोश की और भी जो जीव होते हैं उनका जो अध्ययन होता है वो सूक्ष्म जैविकी में आता है। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया या जीवाणु का अध्ययन होता है, ये भी ऊपर बता चुके हैं। विषाणु विज्ञान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें विषाणुओं का अध्ययन या वायरस का अध्ययन किया जाता है। फिर माइमेकोलॉजी, ये 2-3 बार पूछा गया परीक्षाओं में। माइमेकोलॉजी जो है विशेषकर जो है चींटियों के अध्ययन को माइमेकोलॉजी कहते हैं। एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे घर में और बाहर मकड़ियां पाई जाती हैं, इनके अध्ययन को जो है एरेक्नोलॉजी कहते हैं। हर्पैटोलॉजी, इसके अंदर जो सरीसृप होते हैं,
जिनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, जिसका एक सामान्य सा उदाहरण आपको जो है घर में छिपकली है। ये छिपकली जो है एक रेप्टाइल वर्ग में ही आती है। तो हर्पेटोलॉजी जो है सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं। फिर यहाँ पर दो शाखाएं हैं, एक ऑफियोलॉजी है, एक सर्पेंटोलॉजी। इन दोनों में हम सर्पों या स्नेक्स का अध्ययन करते हैं। ऑफियोलॉजी भी इसको कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी भी कहते हैं। ये दोनों कई बार पूछे भी जा चुके हैं परीक्षाओं में जो है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों एवं उनके स्वभाव के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षी यानी बर्ड्स, उनके स्वभाव को जो है, स्वभाव एवं उनके जो है संरचना अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इसको मानव विज्ञान कहते हैं। ये बहुत ही एक आधुनिक शाखा है विज्ञान की। इसमें जो है मानव के विकास को जो है, जैसे जब हम प्राइमेट्स थे और तब से लेके होमोसोपियंस जो है, जो आधुनिक मानव बनने तक की जो है, जो विकास का क्रम है इवोल्यूशन का, उसका जो पूरा अध्ययन है वो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। यूफेनिक्स, ये यूजेनिक्स जैसा ही है, उसका और संवर्धित जो है ये शाखा है। इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आनुवांशिक रोगों का जो है उसमें सुधार किया जाता है अध्ययन। इसी का अध्ययन जो है यूफेनिक्स कहलाता है। पैथोलॉजी या हिंदी में रोग विज्ञान, नाम से स्पष्ट है कि जो है जितने भी वायरस, बैक्टीरिया या अन्य जो है लोग अन्य चीजों से जो रोग फैलते हैं उनके अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। विष विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं इसको जो है। इसमें विषैले पदार्थों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका कैसे निदान किया जाए, ये टॉक्सिकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। फिर राइनोलॉजी, इसमें एच साइलेंट होता है, इसको राइनोलॉजी पढ़ते हैं। ये ईएनटी मैंने शॉर्ट में लिखा है, ईयर नोज थ्रोट। ये हम जानते हैं ईएनटी डॉक्टर होते हैं। नाक, गला, नाक, कान और गले के अध्ययन को जो है राइनोलॉजी कहते हैं। फिर गायनोकोलॉजी, आपने गायनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती हैं और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सुना ही होगा। तो जो फीमेल्स या मादा होती हैं उनके प्रजनन अंगों के बारे में जो अध्ययन होता है उसको गायनोकोलॉजी में शाखा में रखते हैं। कैलोलॉजी, ये बिल्कुल एक नया टर्म अभी जल्दी पूछा गया है परीक्षाओं में। ये मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन जो है उसका कैलोलॉजी कहलाता है। एपीकल्चर बहुत ही प्रचलित है। मधुमक्खी पालन के जो विज्ञान होता है या मधुमक्खी पालन संबंधित जो अध्ययन होता है वो एपीकल्चर में किया जाता है। सेरीकल्चर भी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें रेशम के कीट का जो है, रेशम कीट विज्ञान कहते हैं, और रेशम के कीट का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर पिसीकल्चर, मछली पालन को जो है पिसीकल्चर कहते हैं। मछलियों, उसमें मछली पालन किस प्रकार किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है पिसीकल्चर में। पोल्ट्री, मुर्गी व बत्तख का अध्ययन होता है इसमें। पोल्ट्री बहुत ही कॉमन शब्द है, रोजमर्रा सुनने को मिलता है। तो पोल्ट्री में मुर्गी या बत्तख के अध्ययन कहलाता है। पिगरी, इसमें पिग्स या जिनको सुअरों का अध्ययन जो होता है वो पिगरी में पिगरी आता है शाखा जो है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। फिर पोमोलॉजी, ये भी बहुत कई बार पूछा गया। पोमोलॉजी का बात होता है कि जो विभिन्न फल होते हैं उनका जो अध्ययन का विज्ञान है उसको पोमोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी, ये मछलियों का अध्ययन होता है। आप ध्यान दीजिएगा जो है ये पिसीकल्चर था एक, ये भी मछलियों से संबंधित है लेकिन ये मछली पालन के बारे में है। मछली पालन जो एक तरह का उद्योग है उसका अध्ययन जो होता है वो पिसीकल्चर कहलाता है। और मछलियों का जो अध्ययन होता है पर्टिकुलर कि कौन सी मछली किस प्रजाति की, उसकी और आंतरिक और बाह्य विशेषताएं क्या हैं, उसका अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी में किया जाता है। एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको हम कीट विज्ञान कहते हैं। जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो इनका अध्ययन इसी में किया जाता है। डेंड्रोलॉजी, इसमें झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ये बॉटनी की एक शाखा है डेंड्रोलॉजी।
इसमें झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी अभी ऊपर जो है जिक्र हुआ था, जो है कि रेप्टाइल्स में छिपकली एक रेप्टाइल है, लेकिन केवल छिपकली का ही जो विशेषकर अध्ययन किया जाता है वो सौरोलॉजी ब्रांच कहलाती है, सौरोलॉजी। फिर सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ क्या हुए? वुडी प्लांट, जिन पौधों से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, उससे हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं, उन पौधों का जो है अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। फिर देखिए और विज्ञान की जो है बायोलॉजी के अतिरिक्त भी जो शाखाएं हैं उनके बारे में थोड़ा जो है देख लेते हैं। ये भी बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है ये ज्योतिष शास्त्र है। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। फिर चीनी मिट्टी के बर्तनों से संबंधित अध्ययन को सेरेमिक्स कहते हैं। इस साइंस को सेरेमिक्स कहते हैं। कॉस्मोलॉजी, ये समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो कॉस्मोलॉजी में सम्मिलित है। क्रायोजेनिक्स, मैंने पहले बताया था कि क्रायो शब्द जहां भी जुड़े आएगा आप समझ लीजिए वहां ठंडे तापमान की बात की जा रही है। एपिडेमियोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें हम महामारियों से संबंधित अध्ययन करते हैं, जैसे इंसेफ्लाइटिस है, प्लेग है और टीबी है। ये सब जो है ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे के संपर्क में किसी न किसी माध्यम से आने पर फैलती हैं, तो इन्हें महामारी कहते हैं। इनके अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्स बायोलॉजी या एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के बाहर या पृथ्वी से अतिरिक्त जो है जो अन्य ग्रह हैं उन पे हम जीवन की संभावनाओं की खोज और उनका अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी बनावट का अध्ययन है। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी जो है वृद्धावस्था, एक शरीर वृद्ध कैसे होता है, उसमें क्या क्या जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो इस पर जो पूरा अध्ययन होता है उसको वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। अब देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है विज्ञान की वह शाखा है, विशेषकर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल फूल, साग सब्जी, बाग और पुष्प लगाने और उनके उत्पादन से संबंधित जो अध्ययन होता है वो हॉर्टिकल्चर में करते हैं। फिर आ गया होलोग्राफी। होलोग्राम शब्द से आप लोग परिचित ही होंगे। जितने भी आजकल प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर एक होलोग्राम सील लगी हुई होती है, तो वो लेजर टेक्निक द्वारा 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय चित्र जो उसका बनाया जाता है उसी का अध्ययन जो है होलोग्राफी कहलाता है। हॉरोलॉजी, हॉरोलॉजी समय मापने का विज्ञान है। हॉरोलॉजी समय मापने का विज्ञान है। मेमोग्राफी, मेमोग्राफी जो है जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका जो जांच और उपचार का अध्ययन जो है ये मेमोग्राफी में होता है। मेमोग्राफी शब्द में जो मैमल शब्द के पैरेलल है, मैमल्स का अर्थ होता है स्तनधारी, उसी मेमोग्राफी से मैमल से ही मेमोग्राफी शब्द जो है बना हुआ है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन किया जाता है। फिर मेटेरियोलॉजी या मौसम विज्ञान, इसमें मौसम संबंधी अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, नर्वस सिस्टम का। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में हम दांत का अध्ययन करते हैं, जो दांतों के रोग, दांतों की बनावट, दांतों की संरचना, इन सब का अध्ययन जो है ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। ओटोलॉजी, ओटोलॉजी में कान के विभिन्न रोग, कान की संरचना, कान के रोगों का निदान, इन सब का अध्ययन जो है हम ओटोलॉजी में करते हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी को जो है हड्डी का विज्ञान या हड्डियों का अध्ययन कहते हैं।
ऑस्टियोलॉजी में हम बोन्स का, पूरे कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी, आपने सिस्मोग्राफी शब्द से ही सिमिलर है। सिस्मोग्राफी का अर्थ होता है भूकंप विज्ञान, तो इसी से संबंधित है सिस्मोलॉजी। इसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जितने भी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं उनका अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी में किया जाता है। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स जो है इसमें वायुयान तकनीकी, या जिसे हम कहेंगे एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, एयर स्पेस एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, इसको एरोनॉटिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स, ये सौंदर्य शास्त्र। कैलोलॉजी आपने ऊपर देखा था, कैलोलॉजी का अर्थ होता है सौंदर्य विज्ञान, और एस्थेटिक्स ये सौंदर्य शास्त्र है, दोनों लगभग समान है। तो एस्थेटिक्स में जो है सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एग्रोइस्टोलॉजी, एग्रोइस्टोलॉजी जो है इसमें जो विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं, वनस्पति विज्ञान की यह शाखा है, इसमें जितनी भी घासें पाई जाती हैं उनके अध्ययन को एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर होता है कि वृक्ष का उत्पादन, वृक्ष का कृत्रिम रूप से या जो है लैब की परिस्थितियों में, जो है प्रयोगशाला में जो उनको उगाया जाता है कृत्रिम परिस्थितियों में, उसका अध्ययन जो है आर्बोरिकल्चर कहलाता है। कैलिस्थेनिक्स, इसमें शारीरिक सौंदर्य, शक्तिवर्धक व्यायामों एवं विधियों एवं उसके संबंधी ज्ञान का अध्ययन, या इसको विज्ञान कहते हैं। कैलिस्थेनिक्स में जो है शारीरिक सौंदर्य, फिर उस शरीर को जो है कैसे स्वस्थ रखें उसके लिए जो व्यायाम है उसकी विधियां, उनके समस्त अध्ययन को जो है कैलिस्थेनिक्स कहते हैं। कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी में जो है जंतु विज्ञान का एक फाइलम है या संघ जिसे कहते हैं मोलस्का संघ, जो जिसमें समुद्री जीव जंतु आते हैं, घेंघा और सीप जो है जिसका प्रमुख जंतु हैं जिनसे आप परिचित हैं। तो कॉन्कोलॉजी जो है मोलस्का संघ के अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी, गूढ़ लेखन या बीज लेखन की विधि का जो अध्ययन होता है उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। गूढ़ लेखन का अर्थ अगर सामान्य है तो मतलब गुप्तचर वाली भाषा, या जो है छिपी हुई भाषा जिसको सभी लोग नहीं पढ़ सकते हैं, सांकेतिक भाषा में लिखना, उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन होता है जिसमें जो है पत्थर और की जो शिलाएं होती हैं उनका अध्ययन जो है एपिग्राफी में किया जाता है। जेनिकोलॉजी, जेनिकोलॉजी जो है जीवों के जातियों के विभेदों का अध्ययन है कि जीव, प्रत्येक जीव में जो है कई जातियां होती हैं, जैसे मानव है उसके कई रेसेज होते हैं, नियंदरथल, क्रो-मैग्नन। तो अब इनके ये जैसे दो जातियों का मैंने नाम दिया, तो इनके बीच में जो है क्या बेसिक असमानताएं हैं, उनका क्या उनमें डिफरेंसेज है, इसका अध्ययन जो है जेनिकोलॉजी में किया जाता है। जियोडेसी, जियो से ही आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं, जियो का अर्थ होता है भू, तो भूगणित का जो अध्ययन होता है वो जियोडेसी कहलाता है। हेलियोथेरेपी, हेलियो शब्द जहां भी यूज होता है इसका सामान्य अर्थ जो है सूर्य से संबंधित होता है, तो यहाँ पर भी हेलियोथेरेपी का मतलब है सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा, या इसको सूर्य चिकित्सा कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से जो चिकित्सा की जाती है आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा, उसको हेलियोथेरेपी कहा जाता है। फिर लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश, शब्दकोश का जो संकलन होता है उसका जो अध्ययन होता है उसको लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। विभिन्न भाषाओं के शब्दों का जो शब्दों के जो शब्दकोश बने हैं तो उनका जो संकलन का विज्ञान है वो लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। न्यूमिस्टिमैटिक्स, न्यूमिस्टिमैटिक्स में जो है हम प्राचीन कालीन सिक्के जो है, अति प्राचीन कालीन सिक्के जो हमको खुदाई से और विभिन्न उसमें प्राप्त हुए हैं, उनका जो अध्ययन है सिस्टमैटिक अध्ययन, उनको जो है न्यूमिस्टिमैटिक्स कहा जाता है। सेलिनोलॉजी, आपने सेलिनो अगर साइंस के विद्यार्थी हैं तो सेलिनो का अर्थ, जहां भी सेलिनो शब्द आएगा उसका अर्थ होता है चंद्रमा।
तो सेलिनोलॉजी सीधा सीधा चंद्रमा का अध्ययन या चंद्रमा से संबंधित जो है विषयों का अध्ययन सेलिनोलॉजी में किया जाता है। टेलीपैथी, टेलीपैथी जो है मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है टेलीपैथी। हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी ये इधर जो है 2-3 बार पूछा गया है ये यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में। तो जो नींद का विज्ञान होता है या जो हमको नींद आती है, स्लीप जो है, उसका जो अध्ययन होता है वो हिप्नोलॉजी में होता है। ऑनरोलॉजी, इसमें जो है स्वप्न का, जो हम सब स्वप्न देखते हैं, ड्रीम्स, ड्रीमिंग जिसे कहते हैं, उसका अध्ययन जो होता है वो ऑनरोलॉजी में किया जाता है। फिर थांटोलॉजी, थांटोलॉजी जो है मृत्यु का अध्ययन कहलाता है कि किसी भी जीवधारी की मृत्यु कैसे होती है, उससे संबंधित जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन जो है हम इसमें करते हैं। अब हमने अधिकांश जो है देख लिया है। एक बार जो है हम, ये तो मेरे नोट्स थे, अब जो है एक बार किताब से भी देख लेते हैं, जो हमारा छूट रहा होगा, जो उसमें नहीं होगा वो हम एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे एग्रो एस्ट्रोलॉजी जो है आपका घास का अध्ययन, ये आपने देख ही लिया था। एल्गोलॉजी शैवाल का अध्ययन या एल्गी का अध्ययन। एनाटॉमी, किसी भी जंतु हो या पादप हो उसके अगर आंतरिक संरचना का अध्ययन कहते हैं तो एनाटॉमी होगा, और अगर प्लांट है तो प्लांट एनाटॉमी कहेंगे, जंतु है तो जो है उसको एनिमल एनाटॉमी कहेंगे। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी जो है फ्लावर्स का या पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। फिर बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। अब इसी प्रकार हम ये भी देख चुके हैं कि ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स में जीव वैज्ञानिकों के प्रेक्षण का गणितीय विवेचन होता है। ये अगर कोई भी जीव वैज्ञानिक है वो किसी पर जो शोध कर रहा है किसी भी चीज पर, तो उससे संबंधित जो वो आंकड़े एकत्र करता है, या उसको आप प्रेक्षण भी कहते हैं, प्रेक्षण संबंधित जो आंकड़े, उनका एक सिस्टमैटिक जो है अध्ययन जो है आजकल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है, उसको बायोमेट्रिक्स शाखा कहते हैं। केसीडियोलॉजी, ये जो पौधों में जो है रोग वाली गांठें बन जाती हैं, या उनको अगर और सीधी भाषा में कहें तो कि पौधों का में जो कैंसर हो जाता है उसके अध्ययन को केसीडियोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में बता चुका हूं, साइटोलॉजी यानी सेल विज्ञान या कोशिकाओं का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये थोड़ा सा नया है, पीछे नहीं आया था ये। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में डेंड्रो का अर्थ ही होता है वृक्ष, और कोनोलॉजी जो है उसकी आयु का अध्ययन जो है, तो वृक्ष की आयु का अध्ययन जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है। डेंड्रोलॉजी ये बता चुका हूं, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन जो होता है वो डेंड्रोलॉजी में होता है। इकोलॉजी आपको पता ही है, पारिस्थितिकी का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी बॉटनी की वह शाखा है जिसमें जो है पौधों के आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है कि उनसे हमको क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो उनका जो आर्थिक जो है फाइनेंशियल वैल्यू है पौधे की, उसका अध्ययन जो है इकोनॉमिक बॉटनी में कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो या भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। इथेनोबॉटनी जो है आदिवासियों द्वारा जो पौधों का उपयोग किया जाता था उसके अध्ययन को जो है हम इथेनोबॉटनी कहते हैं। फिर इवोल्यूशन भी बता चुके हैं कि उद्विकास कहते हैं कि सजीवों के विकास का जो क्रम था उसका अध्ययन जो है वो इवोल्यूशन में आता है। एक्सोबायोलॉजी, पृथ्वी से बाहर जो जीवन की खोज के लिए जो अध्ययन होता है उसको एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। फ्लोरिकल्चर में जो है सजावटी फूलों का अध्ययन होता है, फ्लोरिकल्चर में सजावटी फूलों और उनके संवर्धन का अध्ययन होता है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट का मतलब जंगल या वन, तो वनों का अध्ययन जो है फॉरेस्ट्री कहलाता है। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम रूप से जीन का निर्माण, उनका एक से जो है दूसरे जंतु में स्थानांतरण जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। जेनेटिक्स की बात हम कर चुके हैं। जेरेंटोलॉजी, आयु संबंधी विज्ञान ये बता चुके हैं।
हिस्टोलॉजी में शुरू में ही बताया था कि ऊतकों का अध्ययन इसमें आता है। ऊतक क्या होते हैं? एक समान जो कोशिकाएं होती हैं या सेल्स, वो एक विशिष्ट कार्य के लिए जब एक साथ संबद्ध होकर जो है एक सिस्टम बनाती हैं तो उस तंत्र को हम ऊतक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। लाइकोनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन होता है। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस जो है कवक और शैवाल जब एक दूसरे से मिश्रित होकर जो है एक संरचना बना लेते हैं और वो एक जीव जैसा व्यवहार करते हैं तो उसको जो है लाइकेन कहते हैं। लाइकेन के संबंधित में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। ये जो है वायु प्रदूषण के जो है बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं, क्योंकि जहां पर भी अधिक प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण, वहां पर लाइकेन्स नहीं उगते हैं। लिम्नोलॉजी झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। झीलों में उगने वाले तथा अलवणीय जल, जो मतलब जो सॉल्टेड वाटर ना हो, मीठा पानी जिसे कहते हैं, उसमें जो पादप उगते हैं पौधे, उनको लिम्नोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहते हैं। मार्फोलॉजी जो है पादपों की आकार की संरचना या जो है वाय संरचना, इसको मार्फोलॉजी में आता है। माइकोलॉजी कवक फफूंदों का अध्ययन जो है या फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी में आता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी, इसमें माइक्रोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव है जो सबसे सूक्ष्मतम जो है जीव माना जाता है। इसमें सेल वॉल तक नहीं होती है, तो इसके जो अध्ययन को कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। ये एक जो है वायरस की तरह ये जो है घातक जीव होता है जो पेड़ पौधों में रोग फैलाता है। निमेटोलॉजी, ये निमेटोड्स जो है जूलॉजी में एक ग्रुप होता है जंतुओं का, जो परजीवी जंतु होते हैं उसको जो है निमेटोड कहते हैं, तो इनके अध्ययन को निमेटोलॉजी कहते हैं। पेलियोबॉटनी आपने ऊपर देखा ही था कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है इसमें पेलियोबॉटनी में, मतलब प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन। पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान या उसके उपचार संबंधित है। पीडोलॉजी जो है ये मृदा संबंधित अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं का और उनमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उनका कैसे जो है उनकी क्षमता बढ़ाई जाती है, वो तो उसको जो है पीडोलॉजी में लाया जाता है। पैरासिटोलॉजी में पैरासाइट्स या जो है परजीवी और उनके जो पोषक जंतु होते हैं उनके अध्ययन को जो है पैरासिटोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी ये बता चुके हैं। पोमोलॉजी भी हो चुका है, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स जो है ये प्लांट, ये थोड़ा बेसिक टाइप के प्लांट्स होते हैं। आगे इनका जब वर्गीकरण में बताऊंगा तो इनमें जो है उसको बताऊंगा इसके बारे में। फिर फाइटोजियोग्राफी, पौधों का वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन, मतलब ये एक तरह से जियोग्राफी से संबंधित है कि जो भिन्न भिन्न स्थानों पे पौधों की भिन्न भिन्न जो प्रजातियां पाई जाती हैं तो उनका वितरण किस प्रकार से है, कहाँ पर शंकुधारी वन मिलते हैं, कहाँ पर जो है एल्गी मिलती, कहाँ पे कौन सी फंजाई मिलती, उनके लिए कौन सी अनुकूल स्थितियां वो वहां पर क्यों मिलते हैं, इसका जो अध्ययन होता है वो फाइटोजियोग्राफी में आता है। मतलब पौधों के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो अध्ययन है वो फाइटोजियोग्राफी है। स्पेस बायोलॉजी, इसमें अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। वायुमंडल में जो है पौधों के परागकण हमेशा उड़ते रहते हैं जो एक पॉल्यूटेंट की तरह भी कार्य करते हैं। बाकी तो इस तरह के और भी जो है फंजाई के जो है फंजाई के पार्ट्स, एल्गी के भी इस तरह से जो है स्पेस में जो है उड़ते रहते हैं, तो उनका जो अध्ययन होता है उसको जो है स्पेस बायोलॉजी में लाते हैं। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन, पौधों के जो बीज होते हैं उनका समस्त अध्ययन जो है स्पर्मोलॉजी में है। टैक्सोनॉमी मैंने पहला बताया है कि ये जो है वर्गीकरण का विज्ञान है, इसमें जो है पादपों का वर्गीकरण करते हैं। अब ये तो नोट्स हो गया, अब हम
देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे गए हैं। ये बहुत शॉर्ट में एक बार आप देखते चलिए। आपको सब कुछ बता चुके हैं, उसी का एक क्विक रिवीजन है, समझ लीजिए। ये जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये लैमार्क और ट्रेवेनिस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक ये भी अरस्तु हैं, मतलब जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जो है जनक अरस्तु हैं। फिर सबसे पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि थियोफ्रेस्टस जो है उनको वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है, और बायोलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा का ही है, और बॉटनी शब्द भी जो है ग्रीक भाषा का है। हिस्टोरियम प्लैनेटरम ये थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई। थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति शास्त्र के जनक या फादर ऑफ बॉटनी है। इसी तरह से हिस्टोरिया एनिमैलियम ये जो है अरस्तु द्वारा लिखी गई, जो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जो है जनक माने जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की दिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाता है। आसान क्वेश्चन है। फाइकोलॉजी में हम एलगी का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में होता है? पारिस्थितिकी या इसको इकोलॉजी भी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों से संबंधित विज्ञान है। ये सभी हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं, बस उसी को एक बार क्विक देखते चलिए। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जो इसमें जीवाश्मों का। वनस्पति संबंधन यानी इसको प्लांट कल्चर इंग्लिश में कहेंगे। संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है? हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतःक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी कहलाती है या इकोलॉजी कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिल्वीकल्चर अभी आपने देखा था, जो है वनों के विकास से जो है संबंधित होता है सिल्वीकल्चर। वन या जो है पेड़ पौधों का जो विकास किया जाता है वो सिल्वीकल्चर में आता है, उसका अध्ययन। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी भूमि का या मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आसान है, अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स। पौधों का वर्गीकरण वर्गीकी या इसको जो है इंग्लिश में स्पेसिफिक टर्म है टैक्सोनॉमी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन जो है पैलिनोलॉजी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन जो अभी डिस्कस हुआ है कि फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, कि पौधे जो है किस तरह से किस जियोग्राफिकल एरिया में कैसे बटे हुए हैं, तो उनके लक्षणों के आधार पर जो उनके वितरण का अध्ययन करो तो फाइटोजियोग्राफी में आता है। फिर साग सब्जी का अध्ययन ऑलरिकल्चर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स, इनको डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए पेड़ पौधे जो काफी पुराने हो जाते हैं उनका तना जो है बहुत ही मोटा हो जाता है, और अगर उसकी एक अनुप्रस्थ काटी जाए तो उसमें आपको दिखाई देंगे कि उसमें जो है छोटे छोटे रिंग, फिर उनके चारों तरफ उससे बड़ा रिंग, फिर उसके चारों तरफ उससे भी बड़ा रिंग, तो उसमें कई सारे रिंग्स होते हैं। इसी को वार्षिक वलय कहते हैं। एक साल में एक रिंग बन जाती है जब उनकी वृद्धि होती है, तो इसी के अध्ययन को जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन ये आर्बोरिकल्चर कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना शारीरिकी या फिजियोलॉजी से कहते हैं,
इसमें आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में कवक या फफूंद, कवक को ही फफूंद कहते हैं, इंग्लिश में उसे फंजाई कहते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। एग्रोफॉरेस्ट्री, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एग्रोफॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि जो है हम एक तरफ तो जो है कृषि कर रहे हैं, साथ में ही बीच बीच में हम जो है लकड़ी देने वाले या काष्ठीय वुडी प्लांट्स जो उसमें लगा देते हैं, तो उसको एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं कॉमनली। एक्सोबायोलॉजी, पृथ्वी से जो है बाह्य ग्रहों पर जो है अंतरिक्ष में जीवन की खोज। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। अब हम इसी प्रकार जो है जंतु विज्ञान की शाखाओं का जो है एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी आपने अभी मैंने बताया था कि प्रतिरक्षा तंत्र जो शरीर का होता है वो उसका अध्ययन इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम का किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी, ये जीवाश्मों का अध्ययन या फॉसिल्स का अध्ययन होता है। कीड़ों का अध्ययन, कीड़े यानी इंसेक्ट, तो एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट या कीड़ों का अध्ययन होता है। तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी एक विशेष शाखा है जिसमें केवल जो है तितलियों का ही अध्ययन किया जाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। मछलियों का जो अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है विशेष शाखा है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको। फिर घाव, जो शरीर में घाव हो जाते हैं, तो ट्रेमेटोलॉजी, इसका अध्ययन किया जाता है ट्रेमेटोलॉजी में। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। फिर मोलस्का, अभी मैंने बताया था कि जंतु विज्ञान की जो एक शाखा है जिसमें मोलस्का आते हैं, जिसमें शंख, सीपी वगैरह जंतु शामिल हैं, उसको कॉन्कोलॉजी कहते हैं। वंशागत के नियम यानी जेनेटिक्स जो है अनुवांशिकी में अध्ययन होता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल का सुधार, यूथेनिक्स। मैंने बताया था यूथेनिक्स और यूजेनिक्स दो प्रकार के होते हैं। तो यूथेनिक्स में जो है आधुनिक मानव की जो है नस्ल या प्रजाति को सुधारने के लिए उसके वातावरण में सुधार किया जाता है, तो यूथेनिक्स कहलाता है। यूजेनिक्स वो होता है कि मानव की प्रजाति को जेनेटिक लेवल पे सुधारने का प्रयास किया जाता है, उसके जीन में मॉडिफिकेशन करके, या जो कोई रोग कारक जीन है जिससे उसको कोई जेनेटिक बीमारी होने वाली है, तो उसका जो है अगर उसको रिमूवल कर दिया जाता है जेनेटिक टेक्निक्स द्वारा जो है, तो उसको यूजेनिक्स कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड जो होती हैं, इनको एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, उसको यूजेनिक्स कहते हैं। अभी मैंने ऊपर चर्चा की। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एंटेमोलॉजी कहलाती है। कीटों से संबंधित, कीटो यानी इंसेक्ट। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी में। तो आज का जो है ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आप इसको कम से कम 2 या 3 बार देखेंगे, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, और अच्छा भी है, इससे आपको जो है बिल्कुल याद हो जाएगा। और अगर आपके पास ल्यूसेंट साइंस है तो उसको एक बार उससे भी देख लेंगे, तो ये कभी भी नहीं भूलेगा जो है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, ये मेरा प्रथम प्रयास था जो है, जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स बीच बीच में आ रही हैं जिनको मैं आगे सुधारूंगा, और बाकी आप लोग जो भी सुझाव देंगे उस पर मैं काम करूंगा, और
कैसे इम्प्रूव किया जाए जो है अपने वीडियो को और नोट्स को, ये मैं आप लोग के सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको सीधे नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। धन्यवाद।